I want to take you back to India Against Corruption and Anna Hazare. अब कुछ हमारे व्यूअर्स इतने भी यंग होंगे कि दे डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस वाज बिफोर देयर वाज आम आदमी पार्टी, देयर वाज इंडिया अगेंस्ट करप्शन. कांग्रेस के आखिरी कुछ साल थे एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्टेज से अ लिस्ट ऑफ करप्ट वुड बी डिक्लेयर्ड डे आफ्टर डे. लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वॉज अ फेयर मूवमेंट? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भी की. अरविंद केजरीवाल ने जितने लोगों को करप्ट डिक्लेयर किया, आज वो उनके साथ पार्टनरशिप में है, बातचीत में है. डेफोमेशन केसेस के बाद उनको सॉरी बोलना पड़ा शायद एक केस में. यू ऑल्सो हैड टू अपोलोजाइज. व्हेन यू लुक बैक, डू यू बिलीव कि भावुक होके आप लोगों ने एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया which wasn't fair to the people you were talking about? Or was it fair to everybody? Did it follow the principles of justice? See, in retrospect, I think it was wrong. What part of it? क्या गलत था? ये जो बिना सबूत के किसी को की पब्लिक में इमेज वो करते हैं, और ये मैं शायद उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी. मुझे लगता था कि क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा माहौल था जी, और हम सब लोग एक तरीके के लगता था कि नहीं, करप्शन के खिलाफ तो लड़ना ही चाहिए हमको. और हमने बिना चीज़ों को वेरीफाई किए हुए कि इसमें सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, हमने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी. और बाद में पता चला कि उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था. और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी ने, जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तो अरविंद केजरीवाल ने तो प्रणब मुखर्जी का भी फोटो लगा रखी थी, शरद पवार की भी फोटो लगा रखी थी. बाद में तो आपके पास कोई सबूत नहीं था, तो जाहिर सी बात माफ़ी मांगनी पड़ी. और अब मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में, जो मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स में आदमी का सबसे गंदा चेहरा दिखाई पड़ता है. पॉलिटिक्स में आधे से ज़्यादा जो आरोप होते हैं वो फर्जी होते हैं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी, यस, और ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि जो करप्ट है वो पकड़े ही नहीं जाते. हाँ, वो भी एक सच्चाई है, बट हर आरोप सच्चा हो ये जरूरी नहीं है. उनके प्रतिद्वंदी जो भी आरोप लगाते हैं अब, और उनकी कीमत, उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है. आप देखो, आम आदमी पार्टी में सरकार बनने के बाद से 2015 के बाद से कम 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलएज होंगे जिनके ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे, पैसे लेने के आरोप लगे. और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनमें से बहुतों को जानता था कि ये सारे आरोप फर्जी हैं, और अदालतों में वो कहीं स्टैंड नहीं किया. ज़्यादातर लोगों को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस वक्त ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हुए. एंड आई हैड सीन कि एक लड़का था जिसके ऊपर ये आरोप लगा था, मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ, एक लड़का था जो एमएलए था, उसके ऊपर जब आरोप लगा तो पुलिस सुबह 7 बजे उसके घर पहुंच गई और उसको बेडरूम से खींचते हुए उसको लेके गई. एंड वो अपनी वाइफ के साथ उस वक्त सो रहा था. और वो इंसिडेंट इतना उसके बच्चे के ऊपर, जो 10 साल का बच्चा था, उसके ऊपर इतना बुरा असर डाला, वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि वो चाकू लेके गली में दौड़ा था पुलिस के पीछे. जस्ट इमेजिन. और बाद में पता चला वो केस फर्जी था. तो पॉलिटिक्स में, इसीलिए मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है. पॉलिटिक्स में अच्छाई भी है लेकिन गंदगी भी बहुत है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आरोप सही नहीं होता. अब मैं जब वापस लौटा हूं जर्नलिज्म में, तो मैं इस बात का जरूर ख्याल रखता हूं कि अगर आरोप की ऑथेंटिसिटी क्या है, हमारे पास कोई सबूत है या सबूत नहीं है, क्या हम प्राइमा फेसाई इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि इन आरोपों में दम है या हवा हवाई है. तो जो एक एसेंस थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, मतलब उसका इंटेंट वाज ऑनेस्ट, बट उसका जो मैनिफेस्टेशन था वो अब आपको गलत लगता है. आई थिंक यू आर राइट. बिल्कुल. दूसरी एक चर्चा होती रहती है, और उसका कोई रेजोल्यूशन, आपने भी इस पे लेख लिखे हैं, वॉज इट बैक्ड बाय द आरएसएस? रामदेव वॉज ऑन स्टेज, a lot of the crowd mobilization was seen to be from the RSS. In my view, that doesn't negate the movement. You had never said that it is a left wing or a right wing. But how do you look back at that? See, उसकी सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप किन लोगों के हाथ में थी. जो अन्ना की मूवमेंट की जो लीडरशिप थी, जो उसके कर्ता धर्ता लोग थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग नहीं थे. उसमें प्रशांत भूषण थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल वॉज द मेन मैन. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट मूवमेंट. अन्ना वॉज द फेस, बट अन्ना कुछ करते वर्ते नहीं थे. सारा मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना, स्लोगन्स बनाना, मैसेजिंग करना,
कम्युनिकेट करना, सारा काम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करती थी। और अरविंद पे लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मैं भी अरविंद से मेरी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, मैंने एक इतने इंटरेक्शन में कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि वो आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं या आरएसएस की तरीके से बात कर रहे